हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, आपको हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो बताना है और इसका डेरिवेशन बताना है। सेकेंड है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, इसकी डिटेल। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, इसका व्युत्पन्न समझाइए तथा अनुप्रयोग लिखिए। जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो बतानी है, इसका डेरिवेशन बताना और इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है। श्रोडिंजर इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकती है कि डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्वांटम संख्याएं क्या होती है, प्रत्येक क्वांटम संख्या के महत्व का वर्णन करते हुए इनका वर्णन करो। क्वांटम संख्या की डेफिनेशन, फिर चारों क्वांटम संख्याओं की डिटेल और उनका यूज़ कैसे होता है उसकी पूरी डिटेल। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, कक्ष तथा कक्षक में क्या अंतर है। तो इनके जो डिफरेंस है कम से कम 6 या 7 या फिर 5 से 6 तक लिखने वो आते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा कक्ष तथा कक्षक में अंतर। अवबाऊ नियम क्या है, इसके अपवाद लिखिए। तो अवबाऊ नियम का जो डायग्राम है, उसकी जो सीक्वेंस है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, वो लिखना है। फिर आता है N+L नियम की व्याख्या कीजिए। तो यही है अवबाऊ नियम, इसको N+L नियम के नाम से भी जाना जाता है। 8 क्वेश्चन है हुंड के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो हुंड के नियम की पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो वो कैसे आएंगे। शॉर्ट नोट लिखिए डी ब्रोगली इक्वेशन, तो इसमें केवल उसका डेरिवेशन आ जाएगा। फिर आता है मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये दोनों क्वांटम संख्या के टाइप्स होते, तो कोई भी 2 क्वांटम संख्या पूछी जा सकती है। फिर आता है कक्षा एवं कक्षक किसे कहते हैं, तो जो डिफरेंस है उन्हीं को मिला के आप डेफिनेशंस लिख सकते हो। फोर्थ आता है अवबाऊ नियम, अवबाऊ नियम क्या होता है वो लिखना। N+L नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉपर और क्रोमियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें अपवाद होता है। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो ये होती है डी ब्रोगली इक्वेशन। अगर इक्वेशन नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है। जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा याद होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। एक आता है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग का मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये भी पता होना ज़रूरी है। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट, इसमें वही डेरिवेशन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आंसर उनका वही रहेगा। फिर आता है सेकंड चैप्टर आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है परमाणविक त्रिज्या को समझाइए। परमाणविक त्रिज्या में आ जाएगा वापस वान डेर वाल्स त्रिज्या, क्रिस्टल त्रिज्या, और जो फर्स्ट वाली त्रिज्या है वो है सहसंयोजक त्रिज्या। हाँ, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आयनन ऊर्जा क्या है, इसके मापन की एक विधि लिखिए। तो मापन की जो विधि है वो बताई थी मैंने, विद्युतीय विधि, एक विधि का वर्णन बताया था, इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। तो जो आयनन ऊर्जा क्या है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके मापन की एक विधि बतानी है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है थर्ड, आयनन विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये इतना बड़ा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो सारी डिटेल्स है वो मैंने एक क्वेश्चन में मिला के लिखी है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। आयनन विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, या फिर इतना सा आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये तत्वों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पे भी प्रभावित ही जो कारक है वही आएंगे। द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया था, उसका रीजन देना रहेगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता को समझाइए, प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसकी डेफिनेशंस लिखनी है और उसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो लिखने हैं। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में ये किस प्रकार परिवर्तित होती है, मतलब कि जो आवर्त सारणी में प्रवृत्ति होती है, अगर अपन जो आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा या घटेगा वो चीज़ आएगी, या फिर समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसे परिवर्तन होगा वो बताना रहेगा। विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा दीजिए आवर्त सारणी में, देखो ये इस टाइप पे पूछ सकते हैं। सिक्स जो क्वेश्चन है वो है आयनिक सहसंयोजक एवं वान डेर वाल्स त्रिज्या। जो आयनिक त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या है, वान डेर वाल्स त्रिज्या है, ये पूछी जा सकती है। इन तीनों की पूरी डिटेल पूछी जा सकती है कि क्या होती है। एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। जो एसपीडीएफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके तत्वों का वर्गीकरण, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, इनके बारे में डिटेल्स लिखनी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, इसे कैसे व्यक्त करते हैं, और प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसको कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये लिखना है कैसे व्यक्त करना, मतलब कि उसको कैसे शो करते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उसको फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखने हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि
इसकी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति बताइए। इन सारी चीज़ों में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आवर्त सारणी में प्रवृत्ति बताइए, इनका मान कैसे आवर्त सारणी में आवर्त में कैसे बढ़ेगा, समूह में कैसे बढ़ेगा घटेगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ सकता है, लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं, इनकी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी है और सारों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।